जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम फार्मूला टैब के अंदर डिफाइन नेम्स का जो ग्रुप है इसको डिस्कस करेंगे। डिफाइन नेम क्या है, इसके अंदर जो कमांड्स हैं वो क्या है, उनकी फंक्शनैलिटीज़ क्या है, वो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। हमारे पास यहाँ पे एक असाइनमेंट बनी हुई है, आप देखें लोन रिकॉर्ड है ये, और ये डेट है जिस डेट को ये लोन इशू किया गया है, और ये अहमद का लोन है, यहाँ पे ये असलम का लोन है, ये अकरम का है, अली का, उमर का और सलमान का। जैसे कि हम पहले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया, हमने फंक्शंस लगाए, फार्मूले लगाए। यहाँ पे सम का फंक्शन हमने यूज किया हुआ है और उसमें रेंज दी हुई है E4 टू E12, यानी यहां से लेकर यहां तक। अब यही फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे और हम इस रेंज को एक नाम दे देंगे और फिर इस नेम को हम मुख्तलिफ फार्मूलों में इस्तेमाल करेंगे। अब इसका फायदा क्या है ये हम लेक्चर के आखिर में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसको करके देखते हैं। देखें यहां तक ये फर्ज करें अहमद का लोन है और मैं इसकी रेंज जो है जो B4, ये कॉलम B और 4 रो से लेकर यहां तक B12 तक मैं इसको जो है वो नेम डिफाइन कर देता हूं। अब करेंगे कैसे, आपने डिफाइन नेम पे जाना है और यहां पे आपने क्लिक करना है। आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। वो डायलॉग बॉक्स कह रहा है कि आप इस जो रेंज है इसका नाम क्या रखना चाह रहे हैं। पहले मैं यहाँ पे देख लूं कि पहले कोई नाम है तो नहीं। ये नाम है, इनको मैं ज़रा थोड़ा सा डिलीट कर देता हूं ताकि हम एक नए सिरे से काम शुरू करें। जी, अब हम डिफाइन नेम करते हैं और यहाँ पे वो पूछ रहा है नेम कौन सा देना है। हम कहते हैं इसको अहमद दे देते हैं, ठीक है। अब स्कोप पूछ रहा है, स्कोप ये है कि आपका वो जो नेम है वो कहाँ तक उसकी वैलिडिटी हो, कहाँ तक वो पहचाना जाए। अगर तो किसी एक शीट के अंदर आप उसका स्कोप देखना चाह रहे हैं, ये सारी शीटें जो इस वर्कबुक में बनी हुई है वो यहाँ पे दिखाई देंगी। अगर पूरी वर्कबुक में देखना चाह रहे हैं कि जहां भी इस नाम को यूज करें तो वहां पे ये नाम काम करे, तो आपने पूरी वर्कबुक उसका स्कोप रख देना है। यहां पे आपने कमेंट्स देने हैं कि ये नाम किसका है, ठीक है ना। कोई भी राय अपनी दे दें या आप अपनी कोई डिस्क्रिप्शन दे दें कि दिस नेम रिलेट्स टू द अहमद लोन, ठीक है। अब यहां पे ये वो पूछ रहा है रेफर टू, उसने बता दिया डिफाइन नेम और B13 तक ये रेंज खुद ले लेगा। अब यहां पे आपने इसको क्लिक करना है रेंज लेने के लिए। ये डायलॉग बॉक्स कोलैप्स हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आपने यहां से इसकी रेंज सिलेक्ट करनी है जो जिस रेंज को आप नाम अहमद देना चाह रहे हैं। रेंज सिलेक्ट करके आपने यहां पे फिर क्लिक करना है, ये एक्सपेंड हो जाएगा। अब देखें यहां से B4 से लेकर B12 तक आपकी रेंज यहां पे आपको दिखाई दे रही होगी, जिसका नाम क्या है, अहमद। तो हम इसको ओके करते हैं। जैसे ही आप ओके करेंगे आपका नाम अब डिफाइन हो चुका है। अब हम इस अहमद के लोन को यहां पे एक फंक्शन लगाकर जो है अब रेंज की बजाय, जैसे हमने यहां पे ये रेंज यूज की हुई है E4 टू E12, हम यहां पे रेंज की बजाय फार्मूले के अंदर फंक्शन के अंदर नाम इस्तेमाल करेंगे। कैसे, देखिए हम सम फंक्शन करते हैं, इज इक्वल टू डाल रहे हैं, आपने सम लिखना है और फिर आपने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। अब आपने नाम देना है ए, आप जरा नोट करें नीचे नाम आ गया होगा ऑटोमेटिकली, ये देखें जो हमने डिफाइन किया हुआ है। तो आप इस पे क्लिक कर दे, डबल क्लिक, तो ये अहमद आ गया, उसकी रेंज भी सिलेक्ट हो गई। अब हम इसकी ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब देखें मैं इसको एंटर करता हूं तो इसने इस पूरी रेंज को सम कर दिया। बजाय कि हमें बार बार रेंज लेने के, हम उसका नाम यूज कर लेते हैं रेंज का, जिसकी मदद से जो है वो हमें फार्मूला आसानी के साथ कैलकुलेट हो जाता है।
अब इसके साथ कुछ और ऑप्शंस हैं हमारे पास। यहाँ पे अप्लाई नेम्स है जी। अब हम अप्लाई नेम्स की बात करेंगे कि अप्लाई नेम जो है वो कैसे इस्तेमाल होगा। देखें यहाँ पे हमने इस रेंज को सम फंक्शन यूज करके जमा किया हुआ है E4 और E12 तक। हम चाह रहे हैं कि ये E4 रेंज की बजाय यहाँ पे नाम अप्लाई हो जाए। तो सिंपली आपने पहले नाम डिफाइन करना है, नाम डिफाइन करके आपने फिर अप्लाई नेम पे क्लिक करना है और यहाँ पे अली हमने इस रेंज का नाम रखा हुआ है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करूँगा तो वो आप यहाँ पर फार्मूले में देखिएगा वो E4 और E12 की जगह इस नाम को रिप्लेस कर देगा अली को। तो ये है अप्लाई नेम्स कि आपने पहले एक ऑलरेडी फार्मूला लगाया हुआ है, फंक्शन लगाया हुआ है, उसकी रेंज दी हुई है, आप उस पे जो नया नाम दिया है वो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। अच्छा, अब हम कुछ और ऑप्शन इसकी देखते हैं। यूज इन फार्मूला। देखिए फर्ज करें आप यहाँ पे कोई फार्मूला लगा रहे हैं इज इक्वल टू, जैसे हमने सम फंक्शन लगाया, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे अब इसको यूज इन फार्मूला बजाय कि लिखने के, वैसे हम लिख लेते थे, आप यहाँ से भी मतलब अहमद है, अहमद को सिलेक्ट करेंगे तो अहमद यहाँ पे उस रेंज का नाम आ जाएगा और रेंज भी वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो आप जैसे ही ब्रैकेट बंद करके इसको एंटर करेंगे तो ये सारी रेंज में जो अहमद का लोन है वो यहाँ पे जमा हो जाएगा। तो ये जो यूज इन फार्मूला है, ये जब आपने कोई फार्मूला लगाना है उसके अंदर नाम यूज करने हैं तो जो नाम आपने डिफाइन किए होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। सिलेक्शन ये है कि फर्ज करें हमने ये सिलेक्ट की हुई है, ये यहां तक ये हमने सिलेक्ट की हुई है और सिलेक्ट करके जब हम नाम डिफाइन करना चाहेंगे तो हम क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन करेंगे, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। वो हमसे पूछ रहा है कि नाम तो मैं इसको दे देता हूँ लेकिन क्रिएट नेम फ्रॉम द वैल्यूज इन, कि कौन सा नाम दूं। हम कहते हैं जो टॉप रो में जो नाम है, यानी सलमान है ना टॉप रो में, जितनी हमारी सिलेक्ट की हुई उसके ऊपर जो टॉप रो में जो सलमान है वो दे दे टॉप रो। क्रिएट नेम्स फ्रॉम द वैल्यू इन, कि जिस सेल में कौन सी नाम दूं, हम कहते हैं कि टॉप रो। अगर लेफ्ट कॉलम में कोई है तो लेफ्ट, अगर बॉटम में है तो जो मर्जी आप इसको दे लें, ठीक है। तो हम इसको टॉप रो जो है वो सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं। अभी हमारा एक और नाम डिफाइन हो गया है जिसका नाम क्या होगा, सलमान। हम अपने नेम मैनेजर के अंदर या यहाँ पे देखते हैं तो एक हमें सलमान भी नजर आ रहा होगा। तो ये थी जेंटलमैन ऑप्शंस डिफाइन नेम्स की। अब हम नेम मैनेजर को डिस्कस करते हैं कि नेम मैनेजर क्या है। नेम मैनेजर असल में नेम मैनेजमेंट के लिए होता है कि आप यहाँ पे क्लिक करें, डायलॉग बॉक्स खुल गया। किसी नाम को अगर आपने डिलीट करना है, फर्ज करें अली है, हम इसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। हम एक नाम को एडिट कर सकते हैं। एडिट से मुराद ये है कि उसकी जो रेंज है वो हम तब्दील कर सकते हैं। फर्ज करें सलमान है, हम इसको एडिट करते हैं तो उसी तरह हमारे पास डायलॉग बॉक्स आ गया, उसकी रेंज यहाँ से ये है, हम कहते हैं नहीं इतनी रेंज लेनी थी। तो ये रेंज तब्दील करने के लिए हम क्या करेंगे, हम नेम मैनेजर को यूज करेंगे। तो नेम को जो है वो आप डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और नया नाम यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं। तो ये था नेम मैनेजर। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन करता चलूँ कि अब हम देखते हैं कि ये इसके फायदे क्या है नेम मैनेजर। देखें जी, इसके दो फायदे हैं जो सबसे जो है पावरफुल है। वो ये कि एक तो हमें फार्मूले के अंदर सिलेक्शन नहीं करनी पड़ती। अगर तो ये तो 4, 5, 10 आपके रिकॉर्ड है, अगर 10,000 रिकॉर्ड हो और आपने उन 10,000 रिकॉर्ड्स को बार बार कहीं फंक्शंस में, फार्मूलों में इस्तेमाल करना हो तो वो बार बार, जारी बात है, आपको सिलेक्शन करनी पड़ेगी उस 10,000 रिकॉर्ड्स की। तो आप उसको एक नाम दे लो ताकि वो सिलेक्शन करते हुए आपको आसानी रहे।
ठीक है। दूसरा ये है कि अगर आप इन जो नामों को किसी दूसरी शीट में भी यूज करते हैं तो इनके सेल रेफरेंसेस जो है वो तब्दील नहीं होते, सेल रेफरेंसेस वही रहते हैं, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस। तो ये दो फायदे थे आपके डिफाइन नेम्स के।